हेलो फ्रेंड्स। चलिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा बट बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। ख़ास बात ये रहेगी, मैंने आपको इस वीडियो में जो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इस डिस्कशन के बाद, सुएज़ कैनाल के डिस्कशन के बाद मैं वो सारे क्वेश्चन दिखाऊँगा जो लास्ट ईयर एग्ज़ामिनेशन में आए हैं। और इसको आप जो है देखिए और एनालाइज़ करिए अच्छे से, दिमाग में बैठाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस 2019-2018 कंटिन्यूअसली स्वेज नहर, स्वेज कैनाल के ऊपर दो क्वेश्चन 2018 और 2019 एक-एक क्वेश्चन ये आए हुए हैं। तो सोच लीजिए लगातार 2018, 2019 अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए देखते हैं। देखिए स्वेज नहर, ये हम आपके सामने अफ्रीका का मैप है, ठीक है? आपको क्लियर हो रहा होगा, ये है अफ्रीका, ठीक है? अफ्रीका के मैप में आप जब देखेंगे ईस्ट साइड में जाएंगे तो गल्फ ऑफ सुएज, रेड सी, ठीक है? रेड सी को मेडिटेरियन सी, देखिए अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है। सुएज नहर आपकी यहाँ पे है। सुएज कैनाल इज सिचुएटेड इन सिनाई पेनिसुला एट दिस पॉइंट, ओके? इट कनेक्ट्स रेड सी टू मेडिटेरियन सी, ओके? ये लाल सागर को भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी हिंदी में शायद भूमध्य सागर ही कहते हैं, मेडिटेरियन सी को से कनेक्ट करता है। आइए इसको हम जो है इन डिटेल, ऐसे ज़्यादा डिटेल में समझ को, इस इतना छोटा सा है इसमें समझ में नहीं आता है। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हो रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। तो ये आपके सामने एक सुएज नहर का इन डिटेल सारे पॉइंट्स जहाँ जो जो हैं वो आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है? इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए सुएज नहर के ये जो पॉइंट, सबसे जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो पोर्ट सैयद है, ठीक है? पोर्ट सैयद। और सबसे सदर्न पॉइंट है सुएज। सुएज एक ये है सुएज आपका, ठीक है? अब इसका जो 2019 में हमारे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, वो अरेंजमेंट आया था। उन्होंने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दे दिए थे। 1 ये फर्स्ट, पोर्ट सैयद, लेक तिमसा, ग्रेट बीटर लेक, लिटिल बीटर लेक और सुएज। इसका अरेंजमेंट करने को दे दिया था कि प्रॉपर नॉर्थ टू साउथ कैसे अरेंज होगा, ठीक है? तो सुएज नहर जैसे मैंने बताया आपको, देखिए सिनाई पेनिसुला में बना है, ठीक है? और सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है पोर्ट सैयद, ध्यान से देखिए पोर्ट सैयद। फिर लेक तिमसा, ये लेक तिमसा है, ग्रेट बीटर लेक, लिटिल बीटर लेक और सुएज, ठीक है? ये पॉइंट्स हैं। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है? ये है आपका फिफ्थ पॉइंट। इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं। तो सुएज नहर को बनाने वाले व्यक्ति जो आर्किटेक्ट थे, उनका नाम फर्डिनेंड डी लेसेप्स, ये फ्रांस के थे। ये इन्होंने बनाया है, ठीक है? इसकी लेंथ 193 किलोमीटर, टेकन ये मैंने डेटा लिया है विकिपीडिया से। कहीं कहीं आपको वेरिएशन दिख जाएगा तो आप विकिपीडिया पे चेकआउट कर सकते हैं। लेंथ 193 किलोमीटर है। ब्रीथ इसकी है जो है 60 मीटर और डेप्थ है 16.5 मीटर, ये एवरेज डेप्थ है, ठीक है? गहराई जो इसकी होती है। कंस्ट्रक्टेड, ये जो बना है, इसको बनाने वाली कंपनी है सुएज कैनाल कंपनी। ये बिटवीन 1859, देखिए 1859 से काम शुरू हुआ था और 1869 में काम कंप्लीट हो गया। 10 साल का ये काम था जो है। बिजनेस आवर, देखिए पहले ये क्या था कि दिन में ही ऑपरेट होती थी, क्योंकि पायरेट्स बहुत रहते थे जो है, जो लूट-पाट कर लेते थे जहाज़ों का। तो उस वजह से जो है इसको 1887 में नाइट में भी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है? नेशनलाइज़ कब किया गया? नेशनलाइज़ 1956 में किया गया, ठीक है? जब ये सब बन गया, ये सब हो गया, तो भाई सुएज़ नहर नहर के क्राइसिस भी आ गई थी बीच में। क्राइसिस क्या आई थी कि देखिए इज़राइल, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 3 देश जो है आपस में लड़ने लगे। लड़ने क्यों लगे? कि भाई जब ये पता है कि अब भारत से ये रास्ता जो है, जो सुएज़ नहर, रेड सी से डायरेक्ट मेडिटेरियन सी, यूरोप का जो कनेक्टिविटी होती है, पहले जो यूरोपियन आए थे, वास्को डी गामा जी आए थे, ये ऐसे पूरा घूमते हुए अफ्रीका घूमते हुए इधर से फिर यहाँ पे इन्होंने केप ऑफ गुड होप, आप सुने होंगे, केप ऑफ गुड होप होते हुए फिर इधर से होते हुए पूरा, हाँ, कालीकट पहुँचे थे जो है। तो बहुत लंबा रास्ता था। तो अब सुएज नहर बन जाने से वो
डिस्टेंस कम हो गई जो है। तो अब ये यहाँ पे जो भी जिस भी शहर का या जिस भी कंट्री का कंट्रोल रहेगा, टैक्सेस वही कलेक्ट करेगा। तो ये तीनों कंट्री अपने में फाइट करने लगी कि नहीं हम कंट्रोल करेंगे। तो फिर इन लास्ट में जाकर के यूएस और यूएसएसआर, सोवियत जो रशिया है आपका जो है, इन्होंने यूएन में जाके बोला कि भाई अगर आप जंग नहीं बंद करेंगे, लड़ाई झगड़ा, तो हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यूएन में फिर जो है कि सब मैटर कंट्रोल हुआ। फिर ये जो है इजिप्ट जो कंट्री है, यही कंट्रोल करती है जो है। इजिप्ट है, इजिप्ट का कैपिटल कैरियो है यहाँ पे, ठीक है, कैरियो। अब आगे देखते हैं एक्सपेंशन। भाई अब इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट नहर है ये। और एक चीज़ और बता दूं, ये मैन मेड सबसे बड़ी जो है कैनाल है जो है, ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, ये आया हुआ भी है। मैन मेड सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है, नहर कौन सी है, स्वेज नहर ही है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन 2014-15 में किया गया था। नितिन गडकरी जी जब फाइनली एक्सपेंशन हो गया था, तो नितिन गडकरी जी हमारे यहाँ भारत से गए थे वहाँ पे। हाँ, नेम दिया गया न्यू स्वेज कैनाल, ठीक है। 72 किलोमीटर इसी के पैरेलल 72 किलोमीटर की जो है बनाई गई थी जो है। अब डिस्टेंस जो मैं बता रहा था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया से यूरोप का जो है 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। ये एग्जाम में 7000 था, बट अगर मुंबई पोर्ट से देखें तो पहले जो डिस्टेंस थी अफ्रीका से घूम के आते थे, तो लगभग 20,000 1900 800 किलोमीटर होता था। बाद में बन जाने के बाद 1000 सॉरी 11,600, तो इसको अगर हम घटाते हैं तो जो है 8,200 किलोमीटर की फाइनल डिस्टेंस में कमी आई थी जो है। बट एग्ज़ाम में जो आया था वो 7000 आया था, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने जो बताया, जो भी सारे पॉइंट्स बताए कि ये इसके आर्किटेक्ट कौन थे, लेंथ कितनी है, कंस्ट्रक्शन का किस कंपनी ने किया, कब हुआ जो है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पोर्ट सैयद, हाँ, लेक तिमसा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, हाँ, स्वेज। एक तो ये मैंने बता दिया कि 2019 में ही क्वेश्चन पूछ लिया था अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपनी क्वेश्चंस को जो है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस अलग ही आता है। आंसर पे आप लोग मत फोकस करिएगा, ठीक है। आंसर पे आप लोग मत फोकस करिएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, यूपी पीसीएस 1992, बहुत पहले बिहार पीसीएस 1993, स्वेज कैनाल जिसको जोड़ती है, अब आप बताइए, ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको बताया था कि रेड सी को मेडिटेरियन सी से, लाल सागर को भूमध्य सागर से, ठीक है। ये सी ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। तो दोनों पॉइंट पे जो मैंने बताया था वो देखिए, पॉइंट आपको जो है दिखा देता हूँ फिर से। पोर्ट सैयद और स्वेज, ठीक है, यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो ये देखिए, पोर्ट सैयद, स्वेज, डी ऑप्शन लगा हुआ है। यहाँ पे एक जो कथन वाले आते हैं, कारण वाले क्वेश्चन, देखिए, स्वेज नहर स्वेज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों की दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब ये दोनों कथन आपको क्या लग रहे हैं? मैं बताया था भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते हैं, डिस्टेंस भी कमी हो गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन सही हैं। इसमें देखिए आपका जो है आंसर क्या है, ए है। ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। इस तरह के प्रश्न हमारे यूपी पीसीएस 1992 में आए, पुराना क्वेश्चन, ठीक है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्री दूरी कितनी कमी आई है, दूरी में कितनी कमी आई है? देखिए जो मैं बताया 2018 में प्रश्न आया हुआ है, 7000 किलोमीटर की कमी आई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहन नहर है? बताया था आपको जो है स्वेज नहर है, ठीक है। मुंबई से अधिक आईएएस में क्वेश्चन आया, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? अब बताइए, इसमें ऑप्शन दे रहा है बी। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है कि मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा। तो अगर हम देखिए, ये फिर वही पोर्ट वाली बात आ गई। अगर मुंबई से आप आएंगे तो आप सीधे यहाँ पे आएंगे स्वेज पे, पूरे स्वेज नहर से आपको होकर गुजर कर नहीं पार करना है। आपको ये जो है मेडिटेरियन सी में नहीं जाना है। आपको जो है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें यहीं पे जाना है। तो ये देखिए थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इस पॉइंट को देखेंगे, देखिए आपको यहीं पे आना रहेगा। इसका यहाँ पे आने का मतलब मैं दिखा देता हूँ मैप में कि देखिए यहाँ पे हम आते हैं, ये रेड सी क्रॉस करके हम यहीं पे रुक जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो अप्रॉक्स 6 से 7 क्वेश्चन मैंने बताया जो कि जेनुइनली एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये जहाँ से क्वेश्चन मैंने दिखाया, ये घटना चक्र है आपकी जो है, हाँ।
और कैसा लगा वीडियो बताइएगा, कमेंट करिएगा। थोड़ी सी सुविधाओं की कमी है, नया चैनल है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा। और थैंक यू वेरी मच।